संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और हमें लगता है कि अब जितने भी हमारे देश के संविदा कर्मी है ना, सभी का भविष्य बदलने हो, क्योंकि लगातार अब इस तरह की खबरें हर जगह से आनी शुरू हो गई है। कोर्ट के द्वारा लगातार आपके हक में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बड़े फैसले सुनाए जा रहे हैं, आपको नियमित करने की बात की जा रही है। और इतना ही नहीं साथियों, कोर्ट तो कब से ये बात कह रहा है ना, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, आप लोग को तो पता ही है, लेकिन जमीन पे वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता था। रीजन क्या था कि राज्य सरकारें हम लोग के लिए सोचती नहीं थी, किसी न किसी तरह टरावा देती थी। लेकिन आज जो जानकारी आ रही है ना, वो संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि ये चीज देखा जा रहा है अब कि जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसके बाद सरकारें विवश हो रही है और सरकार भी अपनी ओर से आदेश जारी कर रही है आपको नियमित करने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए ये नहीं सोचना है बिहार में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, गुजरात में हुआ। अरे भाई, जहां भी हो रहा है, अगर लगातार कुछ स्टेट शुरुआत कर दिए तो वो आधार आपके लिए भी बन गया और आपके गवर्नमेंट के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर भी आ गया। कोर्ट के आदेशों का जो अवहेलना हो रहा था कई वर्षों से, संविदा कर्मियों के झोली में खुशियां नहीं आ रही थी, अब वो समय आ गया है और संविदा कर्मियों का भविष्य संवारने का समय आ गया है। तो आइए आज के वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ और किस तरह से आपका रास्ता अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। संविदा कर्मी जितने भी हैं सभी लोग नियमित होंगे, यानी परमानेंट होंगे। सरकारें मजबूर हो रही है, विवश हो रही है और आदेश जारी कर रही है पुख्ता रियल इंफॉर्मेशन के साथ, सबूत के साथ। इस चैनल पे हर दिन आपको दिखाया जाता है, आज भी वो सबूत भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बात को घुमा करके नहीं करना है, सीधे एक बहुत बड़ी और ताजा ऑफिशियल खबर की बात होगी। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर अक्सर सरकारें यह बहाना बनाती है कि कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने वो पक्का सबूत लेकर के आया हूं जो साबित करता है कि अगर सरकार चाहे तो संविदा कर्मियों को पक्का किया जा सकता है। हाल ही में 11 अगस्त याद रखिए, आज से कितने दिन पहले, 6 दिन पहले, है ना, हरियाणा सरकार ने, मानव संसाधन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए आधिकारिक आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण की यानी परमानेंट की नीतियों को सही ठहराया। इसके बाद वहां के विभाग को निर्देश दिया गया कि वो योग्य संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें पक्का करें। आज हम चर्चा करेंगे ये फैसला बिहार की आशा, आंगनवाड़ी, वार्ड सचिव, अन्य जो हमारे संविदाकर्मी हैं, कितना बड़ा उनके लिए हथियार बन सकता है। आगामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है बिहार में, तो सरकार के सामने इसे कैसे पेश किया जाना चाहिए, हमारी और आपकी ड्यूटी है ना। बिल्कुल, तो हम सब लोग की ड्यूटी कब बनेगी, जब आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस बात को जान लीजिए। देखिए, इसके पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगस्त का महीना है, बारिश का मौसम है। आशा कार्यकर्ता हूं, वार्ड सचिव हूं, शिक्षा प्रेरक हो, कोई भी, सब लोग फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं और उस पीरियड में होता क्या है कि रेगुलर बारिश भी होती है। तो भाई आप तो भीगते ही हैं और उसके साथ साथ आपका जो बैग होता है ना, जो फाइल होता है, वो भी भीगने का डर होता है। और आप मोबाइल से काम भी करते हैं और अगर मोबाइल खराब हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम, कई बार मोबाइल हैंग भी करते हैं। तो उसके लिए जो है, हम आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं व्यू प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट आपको टैग किया है। रेनकोट फाइल को बचाए रखने के लिए,
स्पेशल वाटरप्रूफ फाइल टैग कर दिए हैं और एक अच्छा सा बजट रेंज में मोबाइल फ़ोन भी, जिससे कि आप आराम से काम कर सकें। तो साथियों, अगर आपको सही लगे तो व्यू प्रोडक्ट को क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर पसंद आता है तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। बजट रेंज में और बेहतरीन प्रोडक्ट हमने टैग किया है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। साथियों, ये जो आदेश आया है ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। अब बात करते हैं बिहार की। हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हाल ही में लंबी हड़ताल की और जो संघर्ष किया उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या था? 1,000 या 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बढ़ाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मांग था समान काम के बदले समान वेतन, एक फिक्स मानदेय। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कहता है कि सालों से जो काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए, तो बिहार सरकार इन स्वास्थ्य और बाल विकास की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सेविकाओं को क्यों रोककर बैठी है? हमारी स्पष्ट मांग है कि आगामी कैबिनेट बैठक में आशा और आंगनवाड़ी के लिए एक फिक्स सम्मानजनक मानदेय की फाइल पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, मुहर लगनी चाहिए। इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। सिर्फ नियमितीकरण ही नहीं, बल्कि बीच का एक बहुत अहम रास्ता पेरोल मैनेजमेंट, जिसपे बिहार सरकार के द्वारा कार्य शुरू भी किया गया है। सामान्य प्रशासन के द्वारा कई बार लेटर इशू भी किए गए हैं। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य के हर विभाग में पेरोल मैनेजमेंट को पूरी सख्ती से लागू किया जाए। पेरोल का सीधा मतलब है ठेका प्रथा का अंत। जब तक आप ठेकेदारी या एजेंसी के अधीन हैं, आपका शोषण होता रहेगा। पेरोल सिस्टम लागू होने का अर्थ है कि आपकी पूरी सैलरी बिना एक भी रुपए की कटौती के सीधे सरकार के खाते में, आपके बैंक खाते में जाएगी। सरकार के खाते से आपके बैंक खाते में जाएगी। इससे आपका ईपीएफ और ईएसआई भी सुरक्षित रहेगा। अगर सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर संविदा कर्मी को जल्द से जल्द डायरेक्ट पेरोल पर लिया जाए, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। न्याय मित्र की अगर आप बात करते हैं, साथियों, जो पंचायतों का पूरा सिस्टम चलाते हैं हमारे वार्ड सचिव, सालों से ये बिना किसी मानदेय पे काम कर रहे हैं। पुराने वार्ड सचिव, सोच लीजिए, पटना की सड़कों पर इनके द्वारा किए गए संघर्ष को पूरा राज्य जानता है। इसके साथ ही हमारे अन्य मित्र ग्राम रक्षा दल के साथी जो दिन रात गांव की सुरक्षा के, न्याय व्यवस्था के, बिना किसी सरकारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। क्या इन साथियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। पंचायती राज विभाग को वार्ड सचिवों के समायोजन और ग्राम रक्षा दल के फिक्स मानदेय की फाइलें जल्द से जल्द कैबिनेट तक पहुंचनी चाहिए या नहीं? आप बताएं। आप बताएं कमेंट में, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे आपकी आवाज और तेजी में बुलंद होगी। इसलिए कहते हैं कि आप लोग जुड़ करके रहिए, आपका साथ ही आपका विकास करेगा। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं है। बिहार सरकार का कोई भी विभाग आउटसोर्स या संविदा कर्मियों के बिना नहीं चल सकता। हमारे संख्याकी स्वयंसेवक के साथी, जिनका धैर्य अब जवाब दे रहा है, स्कूल और दफ्तरों को चलाने वाले परिचारी, रात्रि प्रहरी, इसके अलावा हमारे शिक्षा प्रेरक, लोक शिक्षक, घर घर जाने वाले मीटर रीडर, ब्लॉक स्तर के ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर, बाल दीदी, विद्यालय चलो केंद्र के साथी, यह सभी साथी सालों से विभाग में अपनी जवानी खपा चुके। हमारी सरकार से सीधी और स्पष्ट मांग है कि हरियाणा सरकार के इस ताजा फैसले को आधार मानकर बिहार में भी इन सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण और सम्मान वेतन का ड्राफ्ट किया जाए और आने वाले कैबिनेट बैठक में इन फाइलों पर सकारात्मक फैसला लिया जाए। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि कल ही आपके खाते में पैसे आ रहा है।
या आज ही सब कुछ फाइनल हो गया। हम सिर्फ वो हकीकत बयां करें जो कानूनी रूप से संभव है और जो आपका हक है। जब अन्य राज्यों में यह आदेश लागू हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? यह चैनल सिर्फ सच्ची खबर और आपके हक की आवाज उठाने के लिए है। अपनी एकता को मजबूत रखिए। इस वीडियो को अपने साथी और ग्रुप के हर एक आशा कार्यकर्ता, वार्ड सचिव, संविदा कर्मी साथी तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस ताजा फैसले की जानकारी हो और आपके साथ जुड़ सकें। जब आपके साथ जुड़ेंगे ना, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आप लोग जब हथियार बनते हैं, आप लोग मजबूती प्रदान करते हैं, तभी आपकी बात सरकार तक जाती है और सरकार विवश होकर के काम भी करे। तो साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।